ये सबसे मेजर डिफरेंट है इन दो दवाओं के अंदर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप दोनों में से अच्छी दवा का सिलेक्शन कर पाएंगे, बेस्ट मेडिसिन का सिलेक्शन कर पाएंगे, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो। नमस्कार दोस्तों, पुरुषों की भीतर यौन संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथी के अंदर सबसे दो बड़ी पेटेंट टॉनिक मेडिसिन है जो कि फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर्स द्वारा। तो उन दो मेडिसिन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा मेडिसिन कौन सा प्रॉब्लम देखने पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 जो मेडिसिन उसका नाम है R41, ये डॉक्टर रेगबेक के द्वारा बनाई जाती है। नंबर 2 है डमिया प्लांट, ये स्वाबे कंपनी द्वारा बनाई जाती है। दोनों ही कमाल की मेडिसिन है, बड़ा अच्छा मेडिसिन है, दोनों का ही बड़ा रिजल्ट जो है बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन दोनों कंपनी जो है अलग अलग कंपनी की है, लेकिन काम जो करती है ऑलमोस्ट सेम करती है, सेक्सुअल कंप्लेंट्स के अंदर ही काम करती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रॉब्लम के लिए कौन सी मेडिसिन अच्छी है, कौन सी मेडिसिन बेस्ट है। दोनों ही सेक्सुअल कंप्लेंट्स के अंदर काम करती है, लेकिन उसमें से भी आपको ये कैटेगरी देख लेना पड़ेगा कि कौन सा मेडिसिन आपका प्रॉब्लम के लिए आपको सूट कर रहा है, डॉक्टर रेगबेक की R41 या डॉक्टर स्वाबे की डमिया प्लांट। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आपका प्रॉब्लम के लिए कौन सी मेडिसिन बेस्ट इंडिकेट कर रही है, इसको जानना बेहद जरूरी है। इसको जानेंगे तभी जाके आपका प्रॉब्लम के अंदर आप बेस्ट मेडिसिन का सिलेक्शन कर पाएंगे और वो मेडिसिन अच्छा काम भी करेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि दोनों मेडिसिन के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई है। सबसे पहले बात करते हैं R41 की। दोस्तों R41 का अंदर एसिड फॉस है, एग्नस कैस्टस है, चाइना है, कोनियम है, डमियाना है, फॉस्फोरस है, सीपिया है, टेस्टिस है। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है R41 के अंदर। और डमिया प्लांट की अगर बात करें तो आज से कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, फिर से मैं बोल देता हूँ। इसका अंदर है डामियाना है, जिनसिंग है, एग्नस कैस्टस है, नुफुल है और मोरापुआमा है। तो कहने का मतलब एग्नस कैस्टस और डमियाना ये दो मेडिसिन कॉमन है, ये इसमें भी है इसमें भी है। लेकिन R41 के अंदर मेरे ख्याल से 7 से 8 मेडिसिन है, जहाँ की डमिया प्लांट के अंदर 5 मेडिसिन है। तो कोई बात नहीं, लेकिन कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए ये जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका एज, मान लेते हैं आपका एज 15 से 35 ईयर्स का भीतर है, तो अगर आपको यौन समस्या हो, अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो, अगर आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम है, अगर आपके अंदर लो लिबिडो की प्रॉब्लम है और शारीरिक तौर पे आप बिल्कुल फिट है, यानी आपको ब्लड शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, थायराइड नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, गैस की प्रॉब्लम नहीं है, कहने का मतलब आप बिल्कुल फिट है, लेकिन सिर्फ आपको यौन समस्या हो रहा है, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस केस के अंदर आप डमिया प्लांट इस्तेमाल करेंगे, R41 को नहीं। डमिया प्लांट से ही आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और अब बात करते हैं R41 को कब इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अगर आपका एज 35 से ऊपर है, यानी 35-40 से ऊपर अगर आपका एज है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, 60 ईयर्स भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, तो फिर अगर आपको यौन समस्या अगर हो रहा है और आपका एज 35 से ऊपर है और आपको शारीरिक प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, तो आप ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी यौन समस्या को ठीक करने के लिए। R41 को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपका एज ग्रुप 15 से 35 वर्ष का भीतर है और आपको कोई शारीरिक समस्या नहीं है, आप बिल्कुल फिट है, हेल्दी है, आप अच्छा एथलीट है और आपको यौन समस्या हो रहा है, तो उस केस में आप डमिया प्लांट को आप इस्तेमाल करिएगा, R41 को नहीं। और अगर आपका एज ग्रुप 35 से ऊपर है, 35 से 75 ईयर्स या फिर उससे भी ज़्यादा अगर आपका एज है और आपको यौन समस्या है, चाहे शारीरिक समस्या कुछ हो या ना हो, आप R41 इस्तेमाल करिए। R41 से आपको फायदा होगा। ये सबसे मेजर डिफरेंट है इन दो दवाओं के अंदर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप दोनों में से अच्छी दवा का सिलेक्शन कर पाएंगे, बेस्ट मेडिसिन का सिलेक्शन कर पाएंगे, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो चलिए फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर आपका एज ग्रुप 15 से 35 ईयर्स का भीतर है, आपको सिर्फ यौन समस्या है, उसको छोड़ के आपको शारीरिक तौर पे और कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आप फिजिकली फिट है, फाइन है, अच्छा एथलीट है, आपको ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यौन समस्या अगर आपको हो रहा है, तो फिर आप ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करिए, डमिया प्लांट। इससे आपको पूरा लाभ मिल जाएगा, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन सपोज मान लेते हैं आपका एज
15 से 35 ईयर्स का भीतर ही है और आपको ब्लड शुगर है या ब्लड प्रेशर है या फिर कोई और शारीरिक समस्या है और उसी के साथ साथ आपको यौन समस्या है, तो उस केस में आपको इस्तेमाल ये नहीं करना है, आपको फिर ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, R41 आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपके लिए आइडल मेडिसिन फिर तय हो जाएगी। तो इस तरह से आप इन दो मेडिसिन को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब अगर डोज की अगर बात करें तो दोनों ही मेडिसिन का जो डोज रहेगा सेम रहेगा, चाहे आप इसको इस्तेमाल करें या इसको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम सीवियर है तो फिर आपको दिन में 4 से 5 टाइम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आपका प्रॉब्लम लो टू मॉडरेट है तो दिन में आप 2 टाइम इस्तेमाल करें। अब लेने का तरीका वैसा ही है, सेम मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। 10 बूंद आपको लेना है हाफ कप पानी के साथ मिला के। अगर आप दिन में 4 टाइम ले रहे हैं तो सुबह, दोपहर, शाम, रात लीजिए, 10 बूंद करके लीजिए, हाफ कप पानी के साथ मिला के आपको लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपका अंदर कोई बड़ी कैटेगरी की प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लेते हैं अगर आपका अंदर वीनस लीकेज की प्रॉब्लम है, आर्टोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, वेरिकोसिल की प्रॉब्लम है, उसके कारण से अगर आपका अंदर ईडी की प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इन दवाओं का ऊपर बेस करके आप मत बैठे रहिएगा। आपको किसी एक अच्छी क्लासिकल होम्योपैथ के पास से जाके कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की भी दरकार पड़ेगी, क्योंकि ये एक जनरल मेडिसिन है और जनरल मेडिसिन से सभी तरह की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मुझे लगा ये चीज़ भी बोल देना चाहिए आप लोगों को। सो माय डियर फ्रेंड, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए। अगर आप लोग के मन में कोई सवाल है तो बेशक पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को वहाँ पे रिप्लाई जरूर दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।